के उन सब लीवर फेलियर के रोगियों को, किडनी फेलियर के रोगियों को जिनका जीवन संकट में है। ये पेनक्रियाज का फेलियर है जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, बाकी तो डायबिटीज़ को तो मैं बीमारी ही नहीं गिनता हूँ। इसी हॉल में मैंने लगभग 10 साल शिविर लगाए हैं और उस समय ये अब जो चीज़ें चल रही हैं मात्र इसका 10% करवा करके मैंने लोगों के रोग मिटाए हैं। न उस समय जल नीति होती थी, न सूत्र नीति रोज, न सिरोधारा, न अक्षितर्पण, न कर्णपूर्ण, न नस्य, न स्वेहन स्वेदन वमन विरेचन, न ये बस्ती की व्यवस्था थी। बना तो था ये सामने का, लेकिन इसको स्टोर बना दिया था लोगों ने। ये सामने जो आज मेल ट्रीटमेंट सेंटर है ना, इसको स्टोर बना रखा था पिछले 14-15 सालों से। लेकिन अब हमने यहाँ पर एक साथ करीब 500 तरह की थेरापियाँ कराते हैं और उसके लिए ये बच्चे सुबह से शाम तक, बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, 10 बजे तक सेवा करते हैं। इनका अभिनंदन हमारे सारे थेरापिस्टों, सारे डॉक्टर्स का। और मैंने अपने सन्यासियों को लगाया इस पूरे कार्य में, पूर्णकालिक सुबह से शाम तक लगे पड़े। तो अब तो मैंने कहा यहाँ पर करीब 100 तरह की तो बस्तियाँ देते हैं, 100 तरह से ज़्यादा योग की क्रियाएं कराते हैं, 100 तरह से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ कराते हैं और स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण अक्षितर्पण आदि। फिर वाटर थेरापी, मड थेरापी भी कई तरह से, सन थेरापी भी कई तरह से, अलग अलग प्रकार की मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं, मेडिकेटेड फूड पिलाते हैं। उस समय तो हम 2-4 काढ़े आदि पिलाते थे। और मैं एक बार में क्या करता था, मोटापा के लिए शिविर रखा तो उसमें मैं नियम रखता था 70 किलो से कम के व्यक्तियों को एंट्री नहीं है। सब मोटे मोटे हरिद्वार की तरफ लुढ़कते लुढ़कते आते थे। आपको याद होगी वो दिन, ये कोई पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 5-7 साल पहले तक की बातें हैं। तो केवल योग करा करके मैंने लोगों का एक दिन में 1-2 किलो वजन घटाया है। अरे अब तो इतनी सारी थेरापियाँ आ गई। फिर दिन में थोड़े लोग थक जाते थे क्योंकि सुबह शाम में खुद योग कराता था, 3 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, सबका पानी निकालता था पूरा, और फिर शवासन करा देता था आधा घंटा, बस यही थेरापी होती थी योग निद्रा की। अब तो सारी थेरापियाँ हैं यहाँ एक साथ, योग थेरापी, यज्ञ थेरापी, आयुर्वेद की सारी औषधियाँ और ताज़ा जड़ी बूटियाँ पिलाते हैं उसमें। फिर काढ़े आदि अलग पिलाते हैं, उपवास आदि के लिए सारी अलग व्यवस्थाएं, नेचुरोपैथी भी है, पंचकर्मा, षटकर्मा, सब कर्म करवा रहे हैं। और अब भी कोई ठीक ना हो, फिर ये रक्त मोक्षण तो नया ही कार्यक्रम शुरू हो गया है, श्रृंगी चिकित्सा। हमारे इन श्रृंगी वालों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो। इन्होंने भी बहुतों के फंद काट दिए साहब। लोग वर्षों से पीड़ित थे दर्दों से, 5-10 वर्ष का दर्द 5-10 मिनट में गायब। बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। बाबा जी तर गए। कल एक बहन आई चेन्नई से, बोले बाबा जी एड़ी में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, तीनों जगह एक सींगे लगाए और मैं तो अब दौड़ी फिरती हूँ। 5 दिन में 7 किलो तो वजन हो गया कम और दर्द गायब हो गए। मैं तो बाबा जी धन्य हो गई हूँ। ये सारी चीजें एक साथ यहाँ पर हैं, इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ, ये जो इधर उधर स्टीराइड खा रहे हैं, बायोलॉजिकल ले रहे हैं। कल एक जवान बच्चा बोले स्वामी जी मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया बायोलॉजिकल नहीं खाएगा तो तेरा ये एंक्लोजिंग काबू में ही नहीं आएगा। मैंने कहा बेटा खाया ना, उसी दिन मर जाएगा। ये बायोलॉजिकल के इंजेक्शन लगाते हैं, एक इंजेक्शन जैसा ग्राहक देते हैं वैसे ही ठोक देते हैं। 15,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक का लगाते हैं एक इंजेक्शन। लूट खसोट मची हुई है। बायोलॉजिकल लगाते क्यों, स्टीराइड खाते क्यों? बोले जी क्या करें, रास्ता ही नहीं था। अरे रास्ता बता दिया, अब तो मूर्खों समझ जाओ, क्यों नादानी करते हो, लिटरेट इडियट हो, पढ़े लिखे बेवकूफ हो। अपने शरीर के साथ कितनी क्रूरता करते हैं हम लोग, हैं? क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक खाने वाले महामूर्ख और खिलाने वाले तो शैतान। तुम तो मूर्खता में खा रहे हो, तुमको लगता है ये नहीं खाया तो अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और खिलाने वाले साजिश करता हूं, उनको मैं माफिया कहता हूं। क्यों खाते हो एंटीबायोटिक, क्यों लेते हो तुम बायोलॉजिकल, क्यों लेते हो स्टीराइड, क्यों लेते हो पेन किलर? छोड़ो इस सबको। और सारा विकल्प हमने दे रखा है, ऐसे नहीं कि तुम्हें मझधार में डाल रहा हूं, ऐसे
तो जिनको भी ये दर्द हैं सब आओ। 50-100 लोगों के लिए तो हम थोड़ी जगह इसलिए भी रख लेते हैं, अब थोड़ा गुंजाइश हुई है पतंजलि वेलनेस में आने के बाद में, थोड़ा सांस में सांस आया है, नहीं तो हम लोगों को यहाँ भर्ती नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। 4-4, 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग रहती थी, वो तो अभी भी चल ही रही है। जो थोड़े से बहुत ही संवेदनशील लोग हैं पहले से ही महीने 2 महीना 3 महीना पहले ही तैयारी करके फिर आते हैं। लेकिन अब जिनकी मुसीबत है, पता लगे तो शरीर में इतना भयंकर दर्द है, 2 कदम नहीं चला जा रहा, चाहे स्टैटिका पेन है, चाहे लुम्बोस्प्लाइटिस है, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज SLE-MS, ये सब ये वात रोग हैं और कुछ नहीं है। तो सुनो, जिनको भयंकर वात रोग है, जिनको भयंकर कफ रोग हैं, 2 कदम नहीं चला जाता, उसमें भी स्टीराइड, जहां देखो वहीं स्टीराइड, ये कोई मजाक बना रखा है। थोड़े दिनों में पूरी दुनिया में स्टीराइड पर भी बैन लगेगा, बायोलॉजिकल पर भी बैन लगेगा। ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए, इन्होंने आदमी की जिंदगी को नर्क बना दिया है।